है गाइस, आपने ज़रूर इसे थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा गाइस। तो आप ज़रूर जानते होंगे कि ये ऐसे फैशनेबल थंबनेल्स बनते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है गाइस। आप भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोफेशन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एकदम से नहीं बन जाता। अगर कोई अभी 1 करोड़ 2 करोड़ कमा भी रहा है तो उसने स्टार्टिंग में चालू किया होगा 50,000, 10 lakhs, 5 lakhs, जितने कैपिटल उसे लगता है उस हिसाब से, ठीक है गाइस। और आपकी एनालिसिस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। आज की एनालिसिस भी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको 9 फेब को ही बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि हो सकता है कि जैसी ब्रेक करे तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है। आप देख सकते हैं जस्ट इसी को कनेक्ट छूने के बाद ही नीचे आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे एक और बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप मेरी एनालिसिस भी देख सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अगर आपको मुझ पे यकीन भी नहीं है तो मेरी एनालिसिस आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी डे के दिन भी हमारी कितनी अच्छी एनालिसिस थी। हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड और फोर्थ सब हिट हुए थे। और आज की भी देख सकते हैं गाइस, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे जाने की कोशिश की, यहाँ पे डबल टॉप बनाया गाइस, फिर नीचे आ गया, ठीक है गाइस। एज अ बैंक निफ्टी में एज अ एक ऑप्शन सेलर डे था, ठीक है गाइस। कोई भी आप प्रोफेशन में जाएंगे तो 50,000 से 50 लाख बनाना एक प्रोसेस है, ठीक है गाइस। तो एक दिन में नहीं बन सकता कोई भी चीज़, तो आपको धीरे धीरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसी एनालिसिस देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे सब में आप मेरे एनालिसिस या किसी की भी एनालिसिस आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, देखिए अगर सही होता है तो कैसे सही है, तो उनकी जाके प्रीवियस डे के एनालिसिस देखिए, उन्होंने क्या एनालिसिस किया था, क्या वो सही रहा, क्या वो गलत रहा। उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी गाइस, क्योंकि जो भी होता है प्रीवियस डे के दिन तो वो चीज़ सेम रिपीट होती है। जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न्स और चार्ट्स रिपीट होते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो अगर आप इस प्रोफेशन में अगर आपने 1 से 1.5 साल भी अगर डेडिकेटेडली दिया तो मैं आपको कह सकता हूँ आप कुछ भी अमाउंट लाते, 1 लाख या फिर 2 लाख इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है गाइस, इंडेक्स में हो जाए या फिर स्टॉक में हो जाए, किसी में भी, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ उस 1.5 से 2 साल के बाद आप इतना अच्छा करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आप उस 2 से 3 लाख रुपए को 6 से 7 लाख रुपए बना लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसे ज़्यादा आने लगेंगे तो आप उसे कंपाउंडिंग करते हुए चलोगे, उसमें से उसमें भी पोजीशन लेते चलोगे, तो उससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 30 रुपए की आपका 30 रुपए का आपका विन टू रेशियो होगा, 1:3 का होता है। अगर आप 10 रुपए लॉस कर रहे हैं तो 30 रुपीज आप विन करेंगे किसी भी ट्रेड में, ठीक है गाइस। ऐसे ही अगर आप 3 ट्रेड लेंगे, अगर 2 में भी गलत हुए तब भी आप एक में सही होंगे, तब भी आपके पास 10 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। इस तरीके से, और आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, क्या करें। मेरा ही नहीं कह रहा हूँ, किसी का भी आप देख सकते हैं गैस, ठीक है गैस। ये भी ट्रेंड लाइन बन रही थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था गाइस। उसका VR Trader 1 बोल के है, आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम भी आया गाइस, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मोमेंटम करता है। और कोई भी प्रोफेशन में इतनी जल्दी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगर कोई भी आप जॉब भी जाएंगे तो इतनी जल्दी कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। एक दिन में 50,000 जो पे कर रहा था वो आपको 50 लाख बना के दे दे, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है एक्सेप्ट गैमलिंग। हो सकता है कि गैमलिंग में आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो हो सकता है कि आप कमा ले, ठीक है गाइस। वरना कोई भी प्रोफेशन में इतना पैसा कभी नहीं मिलता है विदाउट एक्सपीरियंस या फिर विदाउट नॉलेज। तो आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, किस तरीके से इसने वर्क किया, क्या कल की एनालिसिस मेरी सही थी या फिर किसी को भी आप फॉलो करते हैं तो वो सही थी कि नहीं सही थी, क्या इसमें कुछ गलती थी। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं गाइस, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आप इस चीज़ पे मत जाइए कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वो तो हमेशा जब भी स्टार्टिंग होती है तो लाइक्स और व्यूज़ कम ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन व्यूज़ बहुत कम होते हैं, ठीक है गाइस। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो कम से कम 1/4 तो भी आनी चाहिए ना गाइस।
तो 1/4 भी नहीं आते किसी किसी के, तो उस चीज़ पे मत जाइए। आप देखिए कि किसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, ठीक है गाइस, मेरी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो उनकी एनालिसिस देखिए। आज इस तरीके से ये था एक्सपायरी डे के दिन, तो मैंने आपको एक दिन पहले ही ये चीज़ बताया था, तो आप जाके चेकआउट कीजिए क्या मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था, कि मेरी ये एनालिसिस करेक्ट हुई कि गलत हुई। आप जाके वो एनालिसिस कर सकते हैं गाइस। वो एनालिसिस करने के बाद आप चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या फिर दूसरे का जिसको आपका लग रहा है कि एक्यूरेसी बहुत हाई है, तो उसका जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। तो आप जैसे भी सीखिए, लेकिन आप अच्छे से, जो भी हो आप अच्छे से सीखिए, और अपना हार्ड एंड मनी जो है उसे वेस्ट मत कीजिए जानबूझ के एसएल डाल के कि मैं खुद से करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है गाइस। आप खुद से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। तो इन फ्लैशी थंबनेल इन सब पे मत जाइए। अगर आप मेहनत करेंगे तो, और वैसी बात है कि आपको आज नहीं तो कल बहुत अच्छा फल मिलेगा गाइस। तो उस पर्सपेक्टिव से आप सीखिए गाइस, क्योंकि जब कोई आपको टिप्स देता है, ये देता है, तो कोई मतलब की नहीं रह जाती, आप उन पे डिपेंडेंट हो गए हो गाइस। अगर वो टिप्स दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप उन पे डिपेंडेंट हो गए हो। अगर आप उनसे सीखोगे तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे, और आप उस चीज़ से सीख सकते हो। अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया तो एक तरीके से आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। कभी भी ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, अगर आप ट्रेडिंग एक बार सीख जाते हो तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कॉल देता है, यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे, यहाँ से ट्रेड करना है आपको, ठीक है गाइस। तो इस तरीके की आपकी कम से कम एनालिसिस होना चाहिए, कम से कम आपके अंदर से ये होना चाहिए कि हाँ, हमने ये एनालिसिस की है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हमेशा बोलते हैं ना, आपका विजन सही होना चाहिए और आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। तो आप अपनी डेडिकेशन यहाँ पे लर्न कीजिए, लर्न करने के बाद उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है गाइस। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसे कम से कम 1 से 1.5 साल दीजिए गाइस। तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस सबसे पहले कर सकते हैं, उसके बाद मेरे वीडियो है, किसी की भी वीडियो जाइए देखिए, तो एनालाइज बैक टेस्ट कीजिए कि कहाँ पे आप गलत हुए, कहाँ पे वो सही है, ठीक है गैस। तो अगर, और उनकी भी एनालिसिस कीजिए, उन्होंने क्या बताया, कहाँ पे लेवल्स बताए, क्या किए। वो टिप्स पे मत जाइए गैस, टिप्स से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए आपको। टिप्स तो वो देते हैं जिनको पैसा कमाना होता है, ठीक है गैस। उन्होंने टिप दे दिया, हाँ, कोई अगर नॉलेज पर्सपेक्टिव से देता है तो कोई बात नहीं, वो पैसे नहीं ले रहा है आपसे। कोई कोई पैसे ले रहा है आपसे, पैसे लेके आपको टिप दे रहे हैं, ये लीजिए। तो एक तरीके से वो लोग अपने आप पे डिपेंडेंट बना रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो प्लीज़ टिप विप पे मत जाइएगा, उससे आपका ही नुकसान होगा। जैसे कि ये हो गया कि आप एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं, सामने वाले ने आपको चीटिंग करने में हेल्प कर दी, लेकिन जिस दिन आपका फर्स्ट बेंच लग गया उस दिन तो आप मतलब सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। इस तरीके से मत कीजिए। हो सकता है कि वो सामने वाला अच्छा हो, तो 1-2 बार अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डर लग रहा है, तो 1-2 बार आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि क्या है, कैसा है, और मुझे भी सिखा दो, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस रहेंगे और सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सामने वाला हमेशा नहीं खड़ा रहेगा आपके लिए कि आपको प्रॉफिट बना के दे, ठीक है गैस। जैसे कि फर्स्ट बेंचर, अगर आपका फर्स्ट बेंच लग गया तो आप उससे चीटिंग ही नहीं कर पाओगे। तो इस पर्सपेक्टिव से प्लीज़ हो सके तो आपके अपनी नॉलेज गेन कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे से सिखा सकते हैं गाइस आपको, ठीक है गाइस। मेरी ही नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी बहुत टाइम दिया है इसको, अभी अभी चैनल बनाया है। मैं भी जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ना ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना जाए किसी भी टिप या फिर ऐसी चीज़ों पर। मेरी पर्सपेक्टिव इतना ही है कि आप सीखें, कैसे आप सीखें और खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले, या फिर क्रिप्टो में ले, फॉरेक्स में ले, जिसमें भी ले। इंडेक्स में आप लेते हैं तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा
ट्रेड करते हैं जो भी ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है और इजीली मनी बन जाता है, ठीक है गाइस। उस वजह से मैं आपको ये सब ट्रेडिंग टेक्निक ये सब बताता हूँ, ठीक है गाइस। आप मेरी एनालिसिस भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ में भी नहीं आती आप कमेंट कीजिए गाइस, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के भी समझाऊंगा कहाँ पे क्या हुआ था, किस लिए हमने ये ट्रेड लिया था, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को गाइस। थैंक यू गाइस।